साथियों, हमारी स्वर संधि हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। देखो, स्वर संधि के अंदर हमने स्वर प्लस में स्वर किए थे, ठीक है, स्वर प्लस में स्वर किए थे। लेकिन व्यंजन संधि के अंदर क्या होगा? व्यंजन प्लस में व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन प्लस में व्यंजन, या क्या होगा? व्यंजन प्लस में स्वर होगा। क्या होगा? व्यंजन प्लस में स्वर, या आ जाएगा स्वर प्लस में व्यंजन। क्या आ जाएगा? स्वर प्लस में व्यंजन। तो देखो, व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन संधि में पहला पद, पहला व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों ध्वनियां जो मिलने की, हमारी जो ध्वनियां होगी, दोनों मिलने वाली ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी कि पहला व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन, यानी कि ये हमारा कोई पहला व्यंजन है, किसी दूसरे व्यंजन, यानी कि कोई दूसरा व्यंजन आ गया हमारा, अथवा स्वर से मेल होने पर, या व्यंजन को स्वर से मेल होने पर जो हमारा विकार होगा, यानी कि होने पर जो हमारी ध्वनियों में, इनके स्वर के, व्यंजन के ध्वनि में और स्वर के ध्वनि में जो हमारा विकार होगा, यानी कि बदलाव उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है हमारा कि यदि क, च, त, त या प, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला हमारा वर्ण है, क, च, ट, त और प है, उसके बाद में सघोष हो। क्या हो? सघोष हो। ठीक है, लेकिन क्या हो? प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर हमें छोड़ना है, पंचम नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? इस क को ग का आदेश हो जाता है, तो इस च को ज का आदेश हो जाता है, यानी कि उसी वर्ग के वर्ण का तीसरा हो जाता है। ठीक है, और ट को ड का आदेश हो जाता है, और त को द का आदेश हो जाता है, और प को इस ब का आदेश हो जाता है। क्या हो? यदि क, च, ट, त और प हो, प्लस में क्या हो? सघोष हो, लेकिन उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हमें छोड़ना है। पांचवा वर्ण क्या करना है? हमें छोड़ना है। तो इस क को ग का आदेश हो जाता है, और इस च को ज का, ट को ड का, त को द का और प को ब का आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है हमारा सदा प्लस में आचार। ठीक है, सदा प्लस में आचार। तो देखो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो क्या है? सघोष है। क्या है हमारा? सघोष है। तो देखो
ये क्या है, द है, और इसको किसका आदेश हो जाएगा, कै का आदेश हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सत प्लस में आचार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तय को द का आदेश हो जाएगा, किसका आदेश हो जाएगा, द का आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सदाचार, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है, दिक प्लस में अंबर, क्या है, दिक प्लस में अंबर। तो देखो हमारा जो पहला वर्ण है हमारा, ये क्या है, जो हमारा पहला वर्ण है ये क्या है, और देखो इसके सामने क्या है, ये सघोष है, क्या है, सघोष वर्ण है। तो इस कै को किसका आदेश हो जाएगा, इससे गै का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, दी, गै, ए और बर, ठीक है। अब देखो जो हमारा ए है ये इस व्यंजन में जाएगा, इसको पूरा कर देगा, यानी कि दिगंबर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अब देखो नियम नंबर हमारा 2, तो देखो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कै, च, त और पै हो, यदि कै, च, त क्या हो, पै हो, और प्लस में न या मैं हो, क्या हो, न या मैं हो, तो इस कै को पंचम आदेश हो जाता है इसका, ठीक है। यानी कि इस कै को अंग का आदेश हो जाता है, पहले वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है, ठीक है। पहले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इस कै का जो हमारा पांचवा वर्ण है वो क्या है, अंग है, और इस च का पांचवा क्या है, इय है, क्या है, इस च का इय है, और इस त का क्या है, अण है। तय का क्या आ जाएगा हमारा, न आ जाएगा, और पै का क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण है, जैसे जगत प्लस में नाथ आ गया, ठीक है, जगत प्लस में नाथ। तो देखो जो हमारा पहला है ये जगत का जो हमारा लास्ट है वो क्या है, तय है, क्या है, तय है। अब देखो तय के बाद भी क्या आ रहा है, न आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि न या मैं हो तो इस तय को किसका आदेश हो जाएगा, इस न का आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तय को किसका आदेश हो जाएगा, इस न का आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, जगन्नाथ, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, जैसे कि वाक प्लस में मैं, वाक प्लस में मैं, यानी कि हमारा जो पहला वर्ण है ये क्या है, कै है, और उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है हमें, मैं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा है। तो इस कै को किसका आदेश हो जाएगा, अंग का आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वांग में, क्या बन जाएगा, वांग में, ठीक है। अब देखो व्यंजन संधि का हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, तो देखो तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि मैं आ जाए, क्या आ जाए, मैं आ जाए, और प्लस में स्पर्श व्यंजन आ जाए, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो इस मैं को किसका आदेश हो जाता है, अनुस्वार का हो जाता है। यानी कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन आएगा यहाँ पे कोई भी हमारा, जैसे कि कै आ गया, तो इस कै का पांचवा अक्षर हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी कि या तो अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग के वर्ण का पांचवा हो जाता है। यानी कि पहले क्या आ जाए, मैं आ जाए, उसके बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन है तो इस मैं को किसका आदेश हो जाएगा,
अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, या उसी वर्ग के वर्ण का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है, जैसे सम प्लस में तोष, क्या आ गया, सम प्लस में तोष। अब देखो हमारा जो पहला व्यंजन है क्या है, मैं है, और स्पर्श व्यंजन आ जाए तो स्पर्श व्यंजन कौन सा हमारा, तय है, ठीक है। तो इस मैं को किसका आदेश हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, या तो क्या होगा, अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, जैसे संतोष आ गया, ठीक है। या क्या होगा, उसी वर्ग के वर्ण का पांचवा हो जाता है, यानी कि इस वर्ग का जो पांचवा है, यानी कि पांचवा क्या है, तय का पांचवा क्या है, न है, क्या है, न है, तो संतोष, ठीक है। यानी कि मैं हो और इसके बाद में क्या हो, कोई स्पर्श व्यंजन हो, तो या तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और या क्या हो जाएगा, उस वर्ग के वर्ण का पांचवा हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण और है, अहम प्लस में कार, ठीक है, अहम प्लस में कार। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं है, क्या है यहाँ पे, मैं है, और प्लस में क्या है, स्पर्श व्यंजन, क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो इस मैं को किसका आदेश हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अहंकार, ठीक है। या क्या होगा, उसी वर्ग के वर्ण का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा, पांचवा, इस कै का पांचवा क्या होगा, अंगय होगा, क्या होगा, अंगय, अहंकार, ठीक है। अब देखो नियम नंबर हमारा 4, जो चौथा नियम है हमारा, वो क्या कहता है, अब देखो व्यंजन संधि का हमारा चौथा नियम है, वो क्या कहता है कि यदि मैं हो, क्या हो, पहला वर्ण है जो हमारा क्या हो, मैं हो, और उसके बाद में क्या हो, अंतस्थ हो, क्या हो, अंतस्थ हो, या क्या हो, उष्म व्यंजन हो, क्या हो, उष्म व्यंजन हो, तो इस मैं को अनुस्वार का आदेश होगा, अनुस्वार का ही आदेश होगा, ठीक है। किसका आदेश हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश हो जाएगा। यदि मैं के बाद में अंतस्थ या उष्म व्यंजन हो तो इस मैं को किसका आदेश हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, सम प्लस में योग, क्या है, सम प्लस में योग। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, मैं है, और उसके बाद में क्या है, अंतस्थ है, उसके बाद में क्या है, अंतस्थ है, तो क्या हो जाएगा, ये इस मैं को अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, अनुस्वार का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, संयोग हो गया, ठीक है। यानी कि इस मैं को किसका आदेश हो गया, अनुस्वार का आदेश हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल और है, जैसे सम प्लस में रचना, सम प्लस में रचना, तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे मैं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मैं दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, रह क्या है, अंतस्थ है, तो देखो इस मैं को किसका आदेश हो जाएगा, इस अनुस्वार का आदेश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। अब देखो व्यंजन संधि का जो हमारा पांचवा नियम है, जो पांचवा नियम है व्यंजन संधि का, वो क्या कहता है कि यदि तय या द हो, क्या हो, तय या द के बाद में, तय या द के बाद में क्या हो, च हो या छ हो, क्या हो, च हो या छ हो, या ज या
तय यानी कि तय या द के बाद में च हो, छ हो, ज हो, ट हो या ड हो या ल हो या क्या हो, है हो और या क्या हो, श हो। तो इस तय और द को च छ की जगह पर क्या हो जाएगा, च छ की जगह पर क्या हो जाएगा, इस च का आदेश हो जाएगा, इस च का आदेश हो जाएगा। और इस जब ज आ जाए इसके सामने तो इस तय और द को किसका आदेश हो जाएगा, ज का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, ज का आदेश हो जाएगा। और इस ट को किसका आदेश हो जाएगा, ट का आदेश हो जाएगा। ठीक है। और जब ड हो, क्या हो, जब ड हो तो किसका आदेश हो जाएगा, स्वर रहित ड का आदेश हो जाएगा। जब ल हो तो किसका आदेश हो जाएगा, ल का आदेश हो जाएगा। और जब है हो, जब क्या हो, है हो तो क्या आदेश हो जाएगा, इसको दद का आदेश हो जाएगा। जब स हो, त या द के बाद में जब स हो तो किसका आदेश हो जाएगा, च और छ का आदेश हो जाएगा। अब देखो जैसे कि उदाहरण है, उद प्लस में चारण। ठीक है। तो देखो जब त या द हो, क्या हो, त या द हो, उसके सामने अगर च हो या छ हो, उसके सामने क्या हो, च हो, तो इस द को किसका आदेश हो जाएगा, च का आदेश हो जाएगा। ठीक है। तो यह क्या बन जाएगा, उ चा और अण, क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस में ज्वल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तय है, तय आ गया, उसके सामने क्या हो, ज हो, उसके सामने क्या हो, ज हो, तो इस तय को किसका आदेश हो जाएगा, इससे ज का आदेश हो जाता है। ठीक है। तो क्या हो गया, उ ज और व और ल, क्या हो गया, उज्जवल हो गया। अब देखो एक उदाहरण और है हमारा, उद प्लस में लंघन। क्या है, उद प्लस में लंघन। तो देखो नियम क्या कहता है कि यदि तय या द हो, क्या हो, तय या द हो, और उसके बाद में ल हो, क्या हमारा आ गया, ल आ गया, तो इस ल को किसका आदेश हो जाएगा, आधे ल का आदेश हो जाता है। इस द का किसका आदेश हो जाएगा, आधे ल का आदेश हो जाता है। तो देखो क्या बन गया, ये उ ल और ये ल आ गया यहाँ पे ग और न, क्या बन गया, उल्लंघन। तो देखो हमारी जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम करेंगे विसर्ग संधि। थैंक यू।